नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे महापुरुष का, जी हाँ, वो महापुरुष जो ज्ञान यानी कि जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और संविधान का निर्माण किया, ज्ञान और धर्म को समझने का, उतारने का और उसके लिए जो प्रयोग किए हैं, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उनके मार्ग पर चलेंगे। तो प्रकाश जी, जब ज्ञान की बात होती है तो अभी हाल ही में कुछ ही मिनट या घंटे हुए हैं, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में ऐच्छिक विषयों के साथ में एक और अन्य ऐच्छिक विषय लिया जा सकता है। तो सरकार की इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? दीपक जी, सबसे पहले आपके साथ साथ मैं भी बाबा साहब को नमन और प्रणाम कर लेता हूँ। संविधान में शिक्षा की, ज्ञान की, आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, उनके लिए बाबा साहब सच्चे प्रहरी और हमारी श्रद्धांजलि के, हमारी आदरांजलि और नमांजलि के बिल्कुल अधिकारी हैं। राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप 1 ने, वहाँ के संयुक्त शासन सचिव ने एक बड़ा ऐतिहासिक आदेश जारी किया। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ मैं कि शिक्षा विभाग में इस तरह की व्यवस्था आज तक पहले थी नहीं। इस व्यवस्था में उन्होंने कहा है कि 11वीं में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी, किसी भी विद्यालय का विद्यार्थी 3 ऐच्छिक विषय के साथ में चौथा ऐच्छिक विषय पढ़ सकेगा। इसके पीछे मूल वजह या मूल जो कारण है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारी NEP 2020 है, उसमें एक प्रावधान किया है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विषय पढ़ने के अवसर प्रदान करने का। तो वो जो प्रावधान है, उस आलोक में ही, उस उद्देश्य की पूर्ति में ही ये आदेश जारी हुआ है कि विद्यार्थी 3 ऐच्छिक विषय जो अब तक पढ़ता आ रहा था, वो चौथा ऐच्छिक विषय भी पढ़ सकेगा। जी, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब 3 ऐच्छिक विषय और उसके विपरीत का कोई विषय आ गया तो उसको विद्यार्थी को क्या लाभ मिलने वाला है? हाँ, लाभ तो बड़ा मिलने वाला है दीपक जी। उसमें यही है कि जैसे कला संकाय का विद्यार्थी कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय पढ़ रहा है, फिर वो चाहे तो विज्ञान संकाय का कोई एक चौथा ऐच्छिक विषय लेके पढ़ सकता है। उसमें तो कंप्यूटर साइंस का भी ऐच्छिक विषय यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का भी चौथा ऐच्छिक विषय लेकर के पढ़ने का प्रावधान दिया गया है, व्यवस्था दी गई है। तो प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए ये निर्णय वरदान भी साबित होने वाला है और उनके भविष्य निर्धारण में, भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि आप खुद शिक्षा विभाग में रहे, उच्च पदों पर बैठे हुए, तो कई बार कई मामले ऐसे सामने आए होंगे आपके जिनका उल्लेख हम कर सकते हैं कि भाई ऐसा था और ऐसा हो सकता है। जी। अब मैं अपने बड़े भाई का उदाहरण देना चाहूँगा। 1979 में, 1979 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी कला वर्ग से। जी। वो जीवन भर हिंदी और संस्कृत पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन आपको जान करके ताज्जुब भी होगा और गर्व भी होगा। उस दौर में जब 17 अंक के ब्रह्मास्त्र की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भी गणित विषय में 50 में से 50 अंक थे उनके। जी। तो कला संकाय पढ़ने वाला विद्यार्थी विज्ञान के किसी एक विषय में महारत हासिल हो सकता है। विज्ञान संकाय पढ़ने वाले विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका आसपास का वातावरण, उसके संस्कार साहित्यिक पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, तो वो किसी साहित्य में अच्छा अव्वल हो सकता है। तो ये बड़ा निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है और उन्हें अपने ऐच्छिक 3 विषयों के साथ साथ उसकी पसंद का एक विषय, जैसे बड़े भाई का उदाहरण दिया, उस समय ये व्यवस्था होती तो शायद वो गणित में बहुत आगे बढ़ चुके होते। बिल्कुल। जब आपने कला की बात की है, क्योंकि आज कला दिवस भी है जी, तो दोस्तों आपकी कला यानी कि कला और ज्ञान का संगम का दिन है। एक तरफ बाबा साहेब है तो दूसरी तरफ कला है और यही कला आपको दुनिया की वेतरनी से पार करा देगी और एक अमिट छाप मील का पत्थर रख के जाएगी। तो आप भी दोस्तों बनिए बाबा साहेब ये अनुयायी और अनुगामी। जय।